नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू के दो नेताओं के बीच अंतर्कलह आज सतह पर सामने दिख गई और ये दो नेता हैं अशोक चौधरी और नीरज कुमार। नीरज कुमार पूर्व मंत्री हैं और अशोक चौधरी मौजूदा वक्त में भवन निर्माण मंत्री हैं और इन दोनों के बीच कलह की शुरुआत तो काफ़ी पहले हुई है, लेकिन आज पहली बार खुलकर सामने आई। जी हाँ, दरअसल भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। शायराना पोस्ट था जिसमें उन्होंने लिखा, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, एक दो बार समझाने से भी यदि वे नहीं समझे तो उन्हें समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद कद मद सब अलग है, इसीलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए, रोज़ जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीद होगी तो सदमे भी बहुत होंगे, यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। तो ये था भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का सोशल मीडिया पर पोस्ट, जिसके जवाब में जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने तंज कसा और फिर उनके तंज पर अशोक चौधरी पिनपिना उठे और सीधे सीएम नीतीश कुमार से मिलने चले गए। उसके बाद तो बिहार का सियासी पारा काफ़ी हाई हो गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आइए पूरे दिन के घटनाक्रम को समझते हैं कि किस तरह जेडीयू में सियासी पारा गर्म रहा। सर, ऐसा वाकया बहुत कम देखने को मिलता है जिसमें शायरी हो जाती है, तनातनी हो जाती है, कहासुनी हो जाती है और फिर बीच में जो है मुखिया कूद करके समझौता भी एक तरह से करवा देते हैं। देखिए, सचमुच लोग कहते हैं कि बिहार के लोग बहुत खबरों के हिसाब से बड़ा उर्वरक हुई है और यहाँ खबरों की दुनिया में खबरें अधिक पढ़ी जाती हैं, मैगजीन भी बहुत पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक भी उसी हिसाब से और खबरें भी बनती हैं। आप देखते हैं कि हर रोज़ नेशनल चैनल पर बिहार की खबरें रहती हैं। इससे समझा जा सकता है। आप तो आज ने जो खबर की चर्चा की है, बड़ा रोचक भी खबर है। अब आज विषय वस्तु पर ही मैं आता हूँ। अशोक चौधरी अपने परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा हम अपने आरएडी न्यूज़ के दर्शकों के लिए तो बताना भी ज़रूरी है। अशोक चौधरी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके पिताजी महावीर चौधरी भी मंत्री थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और वहाँ से कांग्रेसी सरकार में भी मंत्री रहे। अब वहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहते, कई एमएलसी को साफ से करा गए जदयू में। यहाँ भी उनको नीतीश कुमार ने उपहार दिया, पहले एमएलसी बनाया फिर मंत्री बनाया। और ये अभी नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में उनका नाम शुमार है। कहीं आप देखिए, कहीं नीतीश कुमार किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो उनके साथ दिखते हैं। नीतीश जी भी यदा कदा उनके आवास पर चले जाते हैं। अब आज का वाक्य सचमुच रोचक है। आज छोड़ दीजिए, ये मैं छोड़ दीजिए कोई आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, यही शीर्षक है आज जो आपने कहा कि काव्य में आज एक पोस्ट किया अशोक चौधरी ने, और छोड़ दीजिए शीर्षक से जो उनका काव्य है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप तो अपने
जी। दर्शक श्रोता को परोस ही रहे हैं, उन्हें भी एक अच्छी अनुभूति होगी, आनंद लेंगे कि बिहार की सियासी राजनीति में अच्छा है, ये अंदाज भी अच्छा है। किसी पर हमला बोलना हो तो काव्यमय तरीके से एक राजनेता हमला बोल रहा है। अब जो उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, उसमें उनके इस काव्यमय कहिए, उनकी अभिव्यक्ति कहिए, इसके नाते उन्होंने किस पर कहा हमला, तुरंत लग गया बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार, जो बड़े प्रखर वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के। अब वो बोल उठे और उन्होंने कह दिया कि भाई नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने पूरा कसीदा कहा। अपने नेता के बारे में ख्याल भी रखना चाहिए, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन कहा कि छद्म तरीके से ये नीतीश कुमार पर तंज है। अब वो ढलती उम्र के बारे में भी था, उसमें आपने सुनाया ही अभी। जी। अब उसमें कहा कि ये तो निशाना पर वही थे। लेकिन हैरानी होती है, जदयू तो मैं कई बार ये बात कहता रहा हूँ कि जदयू का अर्थ ही है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का अर्थ है जदयू। माइनस नीतीश कुमार जदयू में कुछ है क्या? जब जिसको चाहें अध्यक्ष बना देते हैं, जिसको चाहें महामंत्री बना देते हैं, जिसको चाहें छुट्टी कर देते हैं। जिसको छुट्टी कर देते हैं वो फिर तो इतिहास के पन्ने में चला। एक दो नाम है नीतीश जी के साथ, जी। आप जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू कीजिएगा, शरद यादव से शुरू कीजिएगा, अभी हाल के दिनों में RCP सिंह, बिल्कुल। ललन सिंह तो उनके बड़ी करीबी थे, ठीक है, आज केंद्रीय मंत्री हैं। बीच के दिन में कई तरह की चर्चा हुई जी, और अब उसके बाद हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश जी खुद बन गए अध्यक्ष और अब बना दिया संजय झा जी को, जो उनके भी करीब थे, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। वो चल रही है पार्टी। अब अशोक चौधरी और विजय चौधरी, ये दो चौधरी हैं, संजय झा हैं, कभी ललन सिंह, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो एक कोठरी कहते हैं, वही लोग दिखते हैं नवरत्नों में। हाँ, नवरत्नों में से। अब कुछ अधिकारी भी हैं, नौकरशाह, ये भी इसके लिए जाने जाते हैं, नीतीश के नवरत्न नौकरशाह। तो उसी तरह से कुछ नवरत्न राजनीतिक सहयोगी भी ये लोग हैं। अब उसमें आज एक जो अभी अशोक चौधरी ने बातें कही, जो भी आपने सुनाया है, तो बिल्कुल बरस पर। आप जानते हैं नीरज कुमार तो अभी ललन सिंह के न खासम खास हैं, अभी कभी थे वो भी विरोधी। और ललन सिंह और अशोक चौधरी में क्या रिश्ता रहा है वो भी सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में जब ललन सिंह अध्यक्ष थे तो अशोक चौधरी भिड़ गए थे, वो एक अलग कहानी है। चलिए, अब आज तो ललन सिंह अध्यक्ष ने और आप तो आज अशोक चौधरी की उस काव्यमय पोस्ट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, ये कहा जाता है कि जो ललन सिंह हैं और नीरज कुमार हैं, जो इनके पुराने साथी हैं CM नीतीश के, और बहुत लॉयल रहे हैं इनके साथ, मतलब कंधे से कंधे मिले। और ये तो जो हैं अशोक चौधरी जो है आए हैं कांग्रेस से और सत्ता की मलाई खा रहे हैं, वो सत्ता की मलाई ही खाने आए हैं, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में मतलब लॉयलिटी, अगर आज जिस तरह से CM नीतीश से मिलने के बाद उन्होंने जिस मस्त मौलाना अंदाज में कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। जिस अंदाज में उन्होंने कहा तो उससे तो लगता है कि ये ललन सिंह और नीरज कुमार पे अशोक चौधरी भारी हैं। ये भारी तो है ना, इसमें कहाँ संदेह। मैंने तो कहा कि अभी जो नीतीश जी के इर्द गिर्द जो कुछ मंत्रियों का, राजनेताओं की जो कोठरी होती है उसमें तो रहते ही है ना अशोक चौधरी। देखिए, एक बात जो मार्के की, जो नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया जताई, भला कोई जदयू में नीतीश कुमार पर तंज व्यंग और हमला करके रह सकता है क्या? विरोध कर स्वाभाविक है। जी। अब अशोक चौधरी ने जो बात की, किस पर की, अभी चंद दिन पहले पटना के अखबारों में फुल पेज विज्ञापन छपा और उसमें कहा कि मेरा नेता अभिमान, नीतीश जी का बड़ा फोटो, उसके बाद थोड़ा मंझोला साइज का फोटो अशोक चौधरी का, और उसमें 5 नेताओं थे। उसमें कहीं ललन सिंह नहीं थे, कई नेता थे, कई मंत्री थे उसमें। अब वो पार्टी की ओर से नहीं था विज्ञापन, वो भी पार्टी में चर्चा होने लगी कि अशोक चौधरी ने इतना बड़ा विज्ञापन दिया, कौन खर्चा दिया, कैसे ये विज्ञापन छपा। और उसके बाद फिर यहाँ जदयू कार्यालय में बैठक थी, उसमें संजय झा जब कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो पहली बैठक, और उस बैठक में विजय यादव नाराज हो गए थे, पोस्टर में कहीं उन्होंने नाम नहीं देखा, तो लौट आ रहे थे, मीडिया वालों ने पूछा तो कहा हम जदयू में नहीं हैं। फिर जब नीतीश जी को मालूम हुआ, समझाया उन्होंने, तब फिर वो बैठक में आए। हालांकि उस बैठक में नीतीश जी नहीं थे,
लेकिन संजय झा की अध्यक्षता में वो बैठक थी, एक तरह से कहिए। चलिए वो बात हुई, विज्ञापन की बात हो गई, और इस सब के अलावा आज जो बातें हुई, तो इसके बाद मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री के आवास से बुलावा हो गया। अभी चाहे बुलावा है और जाते भी रहते हैं अशोक चौधरी, वहाँ मिले, और मुझे लगता है जो काव्य में पोस्ट हो इससे भी अवगत कराया गया होगा। फिर मुख्यमंत्री बड़े संतुष्ट हुए, बड़े खुश हुए, और बाहर निकले और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ा वो मुद्रा की का भी फोटो आप दिखाई रहे। जी जी। और इसके बाद फिर अशोक चौधरी ने अपना भाव दिया कि भाई लोग जो कहते रहें कुछ उस पर ध्यान छोड़ दीजिए, जो फिर वहाँ भी छोड़ दीजिए की बात कर दी, लोग कहते रहेंगे। जैसे कुत्ता चले बाजार वाली बात जो नहीं वो हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। हाँ, तो भाई लोग कहते रहेंगे। अब जो बात वो भी एक तरह से जो उनके आलोचक हैं, उस पर भी बड़ा जबरदस्त हमला न है, पलटवार है। जी जी ये है जदयू में। जदयू का ये हाल है, नीतीश कुमार के करीबियों का के बीच भी कुछ क्या ठीक है, अपनी क्या प्रतिक्रिया देनी लेकिन है। ये तो समझ में आता है सर, आम जनता भी समझ रही होगी कि सब कुछ ठीक नहीं है, कलह है, घर में कलह की स्थिति। देखिए एक परिवार में कहीं कुछ पर्सनालिटी कल्ट जो होता है ना, एक तो व्यक्ति आधारित पार्टी, जो आपने कहा कि नीतीश जी माने जदयू और जदयू माने नीतीश जी, कैसे पार्टी है? पार्टी में कोई जैसे अब कांग्रेस में नेहरू परिवार, भले ही खड़गे साहब अध्यक्ष, ये फैसला वो लेते हैं क्या? फैसला सब राहुल लेते हैं, प्रियंका लेती हैं, सोनिया जी लेती हैं। अब वहाँ देखिए जदयू में भले नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, फैसला अमित शाह जी लेते हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी में। तो हर पार्टी में जहाँ संगठन वाली पार्टी तो मानी जाती है, हाँ वाम दल में है अभी कि वहाँ पोलिट ब्यूरो है, कोई नीति पर बात होती है। यहाँ तो जहाँ व्यक्ति आधारित पार्टी है, पार्टी माने व्यक्ति। अभी जदयू तो खैर उसके लिए भाई जदयू, फिर राजद में लालू जी, राबड़ी देवी, फिर अब अभी तेजस्वी, वहाँ और कौन है? एक और चीज़ अभी जदयू में देखने को मिला कि श्याम रजक अभी आए राजद छोड़ करके, और वहाँ महासचिव थे, यहाँ भी राष्ट्रीय महासचिव बना। पार्टी में देखा कि उसको लेकर भी कुछ लोग नाराज। हाँ, बड़े दिन से ना लोग हैं, बोले किससे बोले। इसी तरह से जो अभी आपने कहा कि सत्ता की मलाई, तो सत्ता की मलाई तो वहाँ भी थी, कांग्रेस में तो मंत्री थे, अशोक चौधरी अध्यक्ष, यहाँ भी आए तो स्वाभाविक रूप से हर आदमी चाहता है सत्ता के साथ राजनीति का यही न है। राजनीति में सत्ता न हो तो फिर राजनीति कैसे? अब समाज सेवा के लिए, इसके लिए कोई थोड़े राजनीति के लोग आते हैं। तो आज जो अशोक चौधरी का पोस्ट है, उसको लेकर जो सियासी गलियारे में दिन भर ये क्यास लगता रहा कि आखिर किस पर हमला। लेकिन सर बिहार में मेरे मन में ये सवाल घूम रहा है कि बिहार में जातीय वोटिंग होती है, जातीय व्यवस्था की बात की जाती है, और यहाँ पे मतलब अगर आप जाति का वर्गीकरण करें इस प्रकरण को लेकर के, तो आपने कहा दिया कि अशोक चौधरी तो भारी है, तो ये कैसे संभव है? देखिए सबका अपना अपना महत्व है। जाति सच्चाई है तो जाति का, सब जाति का अपना महत्व। जिस जाति से आते हैं, अशोक चौधरी दलित समाज से ना आते हैं, तो एक अपना महत्व है। और अब देखिए उन्होंने संबंध स्थापित कर दिया था, अपनी बिटिया की शादी जो एमपी हैं समस्तीपुर से कहाँ की है? जी जी। सबको एक तरह से कहिए समरस समाज। ये जात तो सच्चाई है ही, ये वोट देवता के लिए। हम वोटरों को गोलबंद इसके आधार पर करते। आखिर जब राजनीति की खेती करनी है तो वोटर पर ही न सब कुछ है, तो वोटर और कैसे होंगे, काम नहीं कुछ करें। इन जात की सच्चाई है, जात के आधार पर हम वोटर को समेट लेते हैं। तो वोटर वोट के लिए वो आप समझिए ना कि एक तरह से कहिए मशीन है। मतलब एक तरह से सर मैं भूल गया था, एक तरह से वो उस वर्ग में शामिल हो चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी भी अशोक चौधरी की कोई अब दलित नेता हैं, वो दलित भी हैं, तो आप देख लीजिए ना, नाम के दलित कितना काव्य देख लीजिए, दलित तो हैं भी, लेकिन अब इसको उस रूप में कहना भी ठीक। अभी कहा कल राज्यपाल, जी जी, आपने देखा अभी बिहार के राज्यपाल थे कल, तो उसने एक सभा में भी ये जात पर बड़ा उनको भी रंज थे। वो यहाँ लोग जाति पूछने लगते हैं, जाति खोजने लगते हैं। अब अभी देखिए, अभी भूमिहार पर कह दिया था अभी अशोक चौधरी ने जहानाबाद में कि वे लोकसभा के चुनाव में वहाँ की पिछड़ी जात के हैं चंद्रवंशी। अब भूमिहार समाज ने वोट नहीं उनको दिया। नीतीश जी तो यहाँ बहुत काम किए, तो कहाँ करते हैं, जात खोजने लगते हैं। और जहानाबाद जो है भूमिहार बहुल क्षेत्र है,
इस बार वहाँ जगदीश शर्मा ने पहले ही कर दिया था कि बेटा को टिकट दीजिए, वो नहीं तैयार हुए। नीतीश जी कह दिया साफ तौर पर कि नहीं, हम सिटिंग एमपी को ही देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो वोट मांगने नहीं जाएंगे, हमको 2-3 ही करवाना है। नहीं गए। इसी संदर्भ में बोल दिया था अशोक चौधरी ने इशारों में कि भाई वोट में समय में काम नहीं देंगे और टिकट चाहिए। तो हमला सीधे वो जगदीश शर्मा पर भी था। कई भूमिहार नेता बड़ा रंज नाराज हुए इस पर भी। नीरज कुमार ने तब भी हमला बोला था। सबकी अपनी अपनी पृष्ठभूमि होती है, लेकिन आज अशोक चौधरी का जो पोस्ट है वो बड़ा रोचक है और हमारे दर्शक भी इसको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आनंद लेंगे।